फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले मैं एक महान योगी की किताब पढ़ रहा था जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। यात्रा जारी है, जो कि इंडिया बेस्ट सेलर अप्रेंटाइज टू अ हिमालयन मास्टर यानी हिमालयवासी गुरु के साय में एक योगी का आत्मचरित की सिक्वल है। और उसमें मैंने जैसलमेर की वो कहानी पढ़ी जिसके बारे में आज तक शायद किसी ने भी अपने ट्रेवलॉग में या व्लॉग में कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और लकीली इसको पढ़ने के कुछ समय बाद ही मुझे जैसलमेर जाने का मौका मिला। तो इससे पहले कि हम आपको जैसलमेर घुमाएं, हम आपको जैसलमेर की उस कहानी से रूबरू कराना चाहते हैं जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अननोन और इंटरेस्टिंग थी। साथ ही अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में या श्री गुरु बाबा जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अभी तक हमारे रिसर्च में जो सबसे पहला मेंशन मिला है महाअवतार बाबा जी का, वो इसी कहानी में है, जहाँ जैसलमेर बनने के लगभग 200 साल पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था, ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 200 साल के बाद कैसे यहाँ पे एक शहर बसेगा जो कि जैसलमेर के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए इस बहुत ही अनोखी और इंटरेस्टिंग कहानी को आपसे शेयर करते हैं। तो बात तब की है जब जैसलमेर नहीं हुआ करता था। ना ही कोई किला था, ना ही कोई महल। ये बात लगभग 9वीं शताब्दी की है, जब एक अत्यंत कुशल धनुर्धर, घुड़सवार और निर्भीक योद्धा, जिन्हें बाद में रावल देवराज के रूप में जाना गया, का जन्म भाटी राजपूत वंश में हुआ। यानी वे चंद्रवंशी साम्राज्य के थे। रावल देवराज को राजस्थानी इलाके का सबसे महान योद्धा माना जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्क के पठान शासक भी इनके नाम से डरते थे। इनके पड़ोसी राज्य में करण नाम के राजा का शासन हुआ करता था। तो एक बार राजा करण ने रावल देवराज को अपने राज्य विस्तार की संधि के लिए अपने राज्य बुलाया था। और तभी की बात है जब वे भोजन के लिए बैठे, तब रावल देवराज ने राजा करण की पुत्री, जिनका नाम करणी हुआ करता था, उन्हें पहली बार देखा और देखते ही उन्हें उनसे प्रेम हो गया। इसके बाद आधी रात को रावल देवराज राजकुमारी से मिलने के लिए उनकी छावनी पे चले गए। देवराज की आवाज सुनकर राजकुमारी करणी बाहर आ गई। इसके बाद रावल देवराज ने अपने दिल की बात राजकुमारी से कह दी, जिस पर राजकुमारी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि आपको मेरे पिताजी से बात करनी चाहिए। इसके बाद रावल देवराज ने अपने दिल की बात राजा करण से कही, जिसे राजा करण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की प्रेम कहानी इतनी आसानी से पूरी हो जाए। इनके रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी थी जिसकी गंभीरता को कोई समझ ही नहीं पाया था। राजा करण ने अपनी पुत्री का विवाह पहले से ही पड़ोस के राजा अखाई से तय कर रखा था, लेकिन करणी ने उस विवाह से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके परिवार को ये बात बता दी गई थी और मामला वहीं अटक गया था। विवाह के दिन दुर्लभ मरु पुष्पों से बनी वरमाला पहनाने की रस्म होते ही अचानक विवाह मंडप पर आक्रमण हो गया। विवाहोत्सव में लगभग 900 अतिथि सम्मिलित हुए थे। अधिकतर के पास हथियार भी नहीं थे, अतः वे मारे गए। रावल देवराज के पिता, उनकी दुल्हन महारानी करणी और उनके पिता राजा करण बहुत से रिश्तेदारों के साथ मौत के घाट उतार दिए गए। देवराज को किसी तरह तंबू से निकलकर भागना पड़ा। शत्रु राज्य के सैनिक लगातार उनका पीछा करते रहे और इस निर्जन मरुस्थल से थके मांदे वहां से निकलकर जोगीसार नामक एक हरे भरे स्थान में जा पहुंचे। वहां एक महान योगी रहा करते थे जिनके बारे में रावल देवराज ने भी सुना था। तभी एक झोपड़ी में से एक योगी निकलकर बाहर आए, जो देखने से ही एक पवित्र ब्राह्मण जान पड़ते थे। माथे पर लंबा तिलक, शरीर पर चंदन से अंकित चिन्ह, कानों में तांबे के कुंडल, गले में तुलसी की माला, सिर पर चोटी और शरीर पर जनेऊ का पवित्र धागा था। उन्होंने देवराज का अभिवादन स्वीकार किया। जब देवराज ने उनके पैर छुए, वे बोले, जल्दी से अंदर चले आओ, तुम्हारा पीछा करने वाले आते ही होंगे। आकर जल्दी से अपना सिर, मूंछ और दाढ़ी मूंड लो, बस मेरी तरह एक चोटी छोड़ देना। उन ब्राह्मण ने बताया कि मैंने वहाँ एक उस्तरा, पानी, दर्पण और एक कपड़ा छोड़ रखा है तुम्हारे लिए। मेरे ही जैसे जाति सूचक चिन्ह, ऐसा ही जनेऊ का एक पवित्र धागा, तुलसी माला और लंगोट, वो सब वहाँ पे रखा हुआ है। उसे पहनकर तुरंत मेरे साथ आंगन में आकर बैठ जाओ, हम तांबे की एक ही थाली में भोजन करेंगे। रावल देवराज ने ऐसा ही किया और आकर योगी के साथ आंगन में बैठकर एक ही थाली में खाना खाने लगे। इसके बाद मारे गए प्रतिद्वंदी शासक अखाई के 4 सैनिक उनका पीछा करते हुए जल्दी ही वहां पहुंच गए। अपने घोड़ों से उतरकर उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोले, आपके भोजन में बाधा डालने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं महाराज। हम उस कायर देवराज को ढूंढ रहे हैं जो खुद को रावल कहता है। क्या आपने उसे यहाँ से गुजरते देखा है, या आपसे कोई खाना या पानी मांगने तो नहीं आया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने और मेरे शिष्य ने पिछले 2 दिनों से किसी को भी यहाँ से गुजरते नहीं देखा।
अगर आपको पानी की आवश्यकता हो तो आप कृपा करके स्वयं ही बाहर रखे मटके से ले लें। अगर आप हमें भोजन करने देंगे तो आपका आभार मानेंगे। तलवारों की आवाज़ें व घोड़ों की हिनहिनाहट हमारी आध्यात्मिक साधना में विघ्न डालती हैं। हमें कोई मिला तो हम आपके प्रधान को अवश्य सूचित कर देंगे। आप जब भी उनसे मिलें उन्हें हमारा आशीर्वाद दीजिएगा। नमो नारायण। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने वहां आए हुए सैनिकों को वहां से भेज दिया। उनके जाने के बाद वे देवराज की तरफ मुड़े और बोले, भोजन के बाद कुछ देर आराम कर लो। हमें एक ही थाली में खाते देखकर उन्हें विश्वास हो गया है कि तुम मेरे ही ब्राह्मण शिष्य हो। मैं वही सिद्ध हूँ जिसे पिछले किसी जन्म में श्री कृष्ण ने तुम्हारे पास भेजने का वचन दिया था। तब तुम एक ऋषि पुत्री थे। तुम्हें तो याद नहीं होगा, मैं ही श्री गुरु कहलाता हूँ। बहुत से आध्यात्मिक जिज्ञासु मुझे बाबा जी कहते हैं। मैं पूरे एक युग तक इसी पृथ्वी पर सत्य की खोज में जुटे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने के लिए रहूंगा। आगे की बातें फिर कभी होंगी, अभी जाकर आराम करो। जैसल बहुत थके मांदे थे। इसके बाद गुरुजी के कहने पर वो कुटिया के अंदर चले गए और उन्होंने विश्राम किया। झट से उनकी आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तब सूर्यास्त होने वाला था। वे अपनी कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि गुरुजी डूबते हुए सूरज को देखकर कुछ बुदबुदा रहे थे। रावल उनके बाजू में जाकर बैठ गए। बाबा जी के पास उन्होंने 1 सप्ताह का समय व्यतीत किया। इन 1 सप्ताह में गुरुजी ने उन्हें कुछ यौगिक क्रियाओं की दीक्षा दी। साथ ही उनके पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियों को जगाया, जिनमें वो स्मृति शामिल थी जब वो एक ऋषि विष्णुपाद की पुत्री इंदुमती हुआ करते थे। उन्होंने उन्हें नेतृत्व के गुर भी सिखाए। जाते समय बाबा जी ने रावल देवराज जी को आशीर्वाद दिया और भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, 200 वर्षों के बाद लोडरवा के महारावल देवराज के बड़े पुत्र, जिनका नाम जैसल होगा, पिता की मृत्यु के बाद उसके अधिकार से वंचित करके राज्य उसके सौतेले छोटे भाई द्वारा हड़प लिया जाएगा। उसके बाद जैसल एक मुस्लिम अफगानी हमलावर शहाबुद्दीन की मदद से लोडरवा को लूट पाट कर फिर से सत्ता हासिल कर लेगा और जब लोडरवा पर फिर से उसका अधिकार होगा तब तक वो प्रांत पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होगा। अपनी राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए महारावल जैसल को एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहां बड़ी बड़ी चट्टानों की अद्भुत पहाड़ियां चारों तरफ से रेत से घिरी हुई होंगी। वहां जैसल की भेंट श्री गुरु बाबा जी के परम शिष्य महेश्वर नाथ से होगी, जो उस समय ईसल नाथ के नाम से जाने जाएंगे। ईसल जैसल को बताएंगे कि युगों पहले श्री कृष्ण और भीम उस पहाड़ी पर आए थे। वहां श्री कृष्ण ने भीम की प्यास बुझाने के लिए उस रेगिस्तानी इलाकों के बीचों बीच एक झरना उत्पन्न कर दिया था। ईसुल नाथ ये भी बताएंगे, श्री कृष्ण ने स्वयं यह भविष्यवाणी की थी कि यहाँ यदुवंश का ही कोई वंशज अपना राज्य स्थापित करेगा। ये सुनकर जैसल उसी स्थान को अपनी राजधानी बनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे और अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए अपने नाम से अपनी राजधानी का नाम जैसलमेर रखेंगे और यहीं अपना किला बनाएंगे। इसके बाद श्री गुरु बाबा जी ने रावल देवराज को और भी भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में बताया। इसके बाद बाबा जी को दंडवत प्रणाम करके देवराज वहां से चले गए। बाद में नाथ संप्रदाय के एक खाली आश्रम को ही उन्होंने अपना गुप्त स्थान बनाकर जल्दी ही लोगों को एकत्रित करके एक दुर्जेय सेना खड़ी कर ली। एक के बाद एक आसपास के कबीलों को पराजित कर उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और कुछ समय के बाद डेरावर को ही अपनी राजधानी बना लिया। बाद में लोडरवा पर राज्य करने वाले एक शक्तिशाली शासक को हराकर उन्होंने वहीं अपना राजधानी स्थापित कर लिया। इसके बाद काफी समय तक लोडरवा ही रावलों की राजधानी रही थी और बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि महाअवतार बाबा जी यानी श्री गुरु बाबा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। लगभग 200 सालों के बाद महारावल देवराज का जन्म हुआ और कुछ सालों में जैसलमेर अपने अस्तित्व में आ गया। फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी के महानायक रावल देवराज आज भी नया जीवन लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें हम आज के महान योगी श्री एम यानी मधुकर नाथ जी या ऑफिशियली श्री मुमताज अली खान जी के नाम से जानते हैं। अगर आप श्री एम के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी प्लानिंग है कि हम बहुत जल्द आपके लिए श्री एम के ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड एक डॉक्यू ड्रामा लेकर आएं, जिसका टीज़र हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे रिलीज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये एपिसोड, हमारा ये सीरीज़ कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है या ऐसी कोई कहानी है या ऐसी कोई बुक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कारम।